हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारे कंप्यूटर का मॉडल पेपर नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हम कंप्यूटर के 7 मॉडल पेपर करवा चुके हैं जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इन 7 मॉडल पेपरों का प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस 8वें मॉडल पेपर को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज के इस 8वें मॉडल पेपर के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 8वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है रैम मेमोरी का, ऑप्शन बी है रोम मेमोरी का, ऑप्शन सी है ईपी रोम मेमोरी का और ऑप्शन डी है पी रोम मेमोरी का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति को बंद करने पर जो रैम मेमोरी होता है, इस रैम मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आप सभी के सामने, वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है प्रोसेसर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कि वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि वह हार्डवेयर डिवाइस है प्रोसेसर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो याद रखना कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यहाँ पर देखो याद रखना 4 भाग कौन कौन से होते हैं। देखो पहला तो होता है मॉनिटर, दूसरा होता है कीबोर्ड, तीसरा होता है सीपीयू और चौथा होता है माउस। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन बी है वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन सी है आईसी चिप का और ऑप्शन डी है VISL का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में होता था। तो याद रखना कंप्यूटर की जो सेकंड पीढ़ी आई थी उसके अंदर प्रयोग होता था क्या, ट्रांजिस्टर है। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग होता था। तो याद रखना जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई थी, तीसरी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग होता था। तो यहां पर देखो इसके बारे में भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि VISL का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में होता था। तो याद रखना कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में प्रयोग होता था VISL। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है लाइट पेन और ऑप्शन डी है ऑल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से माउस का कार्य है, या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि माउस का मुख्यतः क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है ड्रैग का, ऑप्शन बी है सिंगल क्लिक का, ऑप्शन सी है डबल क्लिक का और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी का। तो देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है डी। यानी कि माउस का मुख्य कार्य होता है देखो ड्रैग करने का भी, सिंगल क्लिक का और डबल क्लिक का, ये तीनों कार्य होते हैं किसके, माउस के, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी है एक्सेल, ऑप्शन सी है फोटोशॉप और ऑप्शन डी है विंडोज 7। तो इन चारों में से देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी का। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सभी का, ऑप्शन है डी। यानी कि जो विंडोज 7 है ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है डी। और देखो इनके बारे में भी याद रखना, तीनों के बारे में, यानी कि देखो MS वर्ड, एक्सेल और फोटोशॉप ये तीनों क्या हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, याद रखना इनको भी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है 3 प्रकार की, ऑप्शन बी है 4 प्रकार की, ऑप्शन सी है 2 प्रकार की और ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है सी। यानी कि मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये भी याद रखना। देखो पहली मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो इस प्रकार से मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है सी। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सबसे पहले फोर्ट्रॉन भाषा का क्या किया गया था, विकास किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर की भाषा में फाइल को फाइल कहते हैं या फिर फोल्डर कहते हैं, ऑप्शन सी है आइकन कहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है डी। यानी कि कंप्यूटर की भाषा में फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का, ऑप्शन है डी। और देखो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है ठीक होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में एक निब्बल किसके बराबर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 4 बिट्स के बराबर है, ऑप्शन बी है 8 बाइट के बराबर है, ऑप्शन सी है 1 किलोबाइट के बराबर है और ऑप्शन डी है 1 बिट के बराबर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर में एक निब्बल किसके बराबर है होता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है ए। यानी कि एक निब्बल किसके बराबर होता है, तो एक निब्बल होता है 4 बिट्स के बराबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है निब्बल, ऑप्शन सी है केबी और ऑप्शन डी है एमबी। तो देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन है ए। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी स्टूडेंट, ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ऑप्शन बी है IBM कंपनी ने, ऑप्शन सी है दोनों ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था, तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विंडोज सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी थी IBM। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1989 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1991 में, और ऑप्शन डी है 1995 में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी, तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई थी 1995 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो याद रखना वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है, यानी कि यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर स्टोरेज की इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ऑप्शन ए है मेगाबाइट, ऑप्शन बी है गीगाबाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट, और ऑप्शन डी है टेराबाइट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कंप्यूटर स्टोरेज की इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है टेराबाइट, जिसको हम टीबी बोलते हैं। याद रखना टीबी यानी टेराबाइट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक बाइट किसके बराबर है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि एक बाइट बराबर है क्या होता है। ऑप्शन ए है 4 बिट्स, ऑप्शन बी है 8 बिट्स, ऑप्शन सी है 4 बाइट, और ऑप्शन डी है 1 निब्बल। तो इन चारों में से देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट्स। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माउस में कितने बटन होते हैं? तो चलिए बताइए कितने बटन होते हैं भाई माउस में। ऑप्शन ए है 1 बटन होता है, ऑप्शन बी है 2 बटन होते हैं, ऑप्शन सी है 4 बटन होते हैं, और ऑप्शन डी है 3 बटन होते हैं। तो कितने बटन होते हैं माउस में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि माउस के अंदर टोटल 3 बटन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1952 में, और ऑप्शन डी है 1950 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। तो याद रखना भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखना कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था भारत में 1952 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब पर, ऑप्शन बी है सर्किट बोर्ड पर, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आधारित था वैक्यूम ट्यूब पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है?
ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ऑप्शन डी है सभी। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कीबोर्ड, माउस और जो मॉनिटर हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के और ऑप्शन डी है 6 प्रकार के। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो यहाँ पर देखो 2 सॉफ्टवेयरों को याद रखना कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं? 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है एएलयू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि सीपीयू का मुख्य भाग है कौन सा है इन चारों में से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो एएलयू होता है ये सीपीयू का क्या होता है? भाग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और काफी बार एग्जाम के अंदर देखो एएलयू की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो याद रखना एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो काफी बार एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है? ऑप्शन ए है F2, ऑप्शन बी है Ctrl+F2, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+N और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है? तो शॉर्टकट की काम आती है नया फोल्डर बनाने के लिए कंप्यूटर में Ctrl+Shift+N, यानी कि Ctrl+Shift+N को जब हम प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर क्या बन जाएगा? नया फोल्डर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो CD रोम मेमोरी होती है ये होती है ऑप्टिकल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 25 कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और जिसके भी 24+ क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 3 बजे।